तेरा प्यार सोच करके आँखों में आंसू आए, मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देगा मुझ में। ओम शांति। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हम बाबा ने जो हमें होमवर्क दिया है उसको हम पूरा करके दिखाएंगे। इसी वर्ष हम बाबा को प्रत्यक्ष करके बाबा हमसे जो आशाएं रख रहा है, जो हमसे गिफ्ट मांग रहा है, उस गिफ्ट को हम बाबा को देंगे। तो पहले थोड़ा अपने में एनर्जी भरें, क्योंकि थोड़ी ठंडी ऐसा लग रहा है कि लग रही है आपको, तो अभी ठंडी कम है, घबराएं नहीं। थोड़े अपने दोनों हाथों को ऊपर करें, हाँ, थोड़ा अपने में एनर्जी भरें, हाँ, खुला करें, बाबा से एनर्जी लें, आने दें और अपने शरीर में उसको जाने दें। बाबा की गर्मी आएगी तो ठंड दूर भाग जाएगी। अभी तो बहुत कम ठंड है, हाँ, फिर से करें। बाबा मैं आपका ही हूँ, मैं आपका ही हूँ, हाँ। इस वर्ष मैं आपको प्रत्यक्ष करके दिखाऊंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ। अब एक्टिव हो गए, अब लग रहा है कि एक्टिव आर्मी है, क्योंकि हम सभी बाबा के क्या हैं, राइट हैंड है, जिंदा हैं। बाहर जाते हैं, बाहर के लेक्चर्स करने, कई जगह जाना होता है। अभी एक जगह गए थे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स थी और सुबह का समय था 8 बजे। तो मैंने सोचा कि बहुत एक्टिव लोग सामने बैठे मिलेंगे, सिक्योरिटी फोर्स वाले, सुबह का समय। और जब गया वहाँ तो देखा कि बॉर्डर सिक्योरिटी वाले सब ऐसे बैठे हुए हैं यूँ। अब ऐसे लोगों को लेक्चर देना, ज्ञान देना, मैं वही सोच रहा था कि कितनी मेहनत है। डेड आर्मी, जैसे डेड बॉडी को क्या करें, आप उसको बोलो तू आत्मा है, परमात्मा आया हुआ है, तो वो हिलेगा क्या, वो तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो इसीलिए बाबा ने भी कल क्या बोला, दर्शनीय मूर्त बन के हमें मिरर बनना है। बाबा को कौन सा गिफ्ट देना है, यूनिक मिरर देना है। ऐसा मिरर देना है कि जिससे बाप प्रत्यक्ष हो। तो अभी हम शुरू करते हैं। बहुत कम समय, 45 मिनट में हमें थोड़ा एक्टिव होकर बैठे रहेंगे। एक बहुत अच्छी स्टोरी पढ़ी थी, जो इस बाबा के कल के मुरली का जो गिफ्ट बाबा ने मांगा, उसके ऊपर चिंतन चालू हुआ कि बाबा ने क्यों बोला कि मुझे गिफ्ट कार्ड की नहीं चाहिए। कार्ड बाबा को छोटी छोटी चीज़ें कोई पसंद नहीं करता, ले लेता बाबा, पर बाबा को एक्चुअल क्या चाहिए कि हम बाप समान बनकर हम बाबा को प्रत्यक्ष अपनी पर्सनालिटी से करें, अपने स्वरूप से करें। ये सबसे बड़ी बाबा की अभी पिछली 5 मुरलियों में डिमांड चल रही है। कभी बाबा बोलता है दर्शनीय मूर्त बनो, कल बाबा ने कहा कि कांच के समान मिरर, ऐसा मिरर दो कि जिसमें रिफ्लेक्शन होए। तो आशुक माशुक थे, तो माशुक आशुक के पास जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है, अंदर से आवाज़ आती कौन है, तो बाहर आवाज़ आती है, बाहर से वो बोलता है मैं हूँ। फिर से दरवाज़ा खुलता नहीं है, फिर से दरवाज़ा खटखटाता है, अंदर से आवाज़ आती कौन है, ये बोलता है मैं हूँ, फिर भी दरवाज़ा नहीं खुलता है। फिर 3 महीने बाद जाता है, फिर से दरवाज़ा खटखटाता है, वही क्वेश्चन होता है कौन है, तो ये बोलता मैं हूँ, दरवाज़ा नहीं खुलता।
1 साल बाद फिर से माशूक जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है, अंदर से आवाज़ आती, कौन है? ये बोलता है तू ही है, तू ही है। दरवाज़ा खुल जाता है। क्या अर्थ हुआ? पहले क्या प्रॉब्लम था? दरवाज़ा क्यों नहीं खुला? यही बाबा जो हम सभी का आशुक और माशुक दोनों हैं, हम उससे अगर मिलना चाहते हैं तो पहली कंडीशन परमात्मा की रहती है अपने मैंपन का त्याग। जब तक हम इसका त्याग नहीं करते तब तक प्रॉब्लम्स बने रहते हैं। और जनरली ये मनुष्य के नेचर में चला जाता है बचपन से। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, शुरू में हम देखें बच्चा कितना इजी रहता है, नॉर्मल रहता है। जब तक उसका नाम भी नहीं पड़ा होता तो कितना मुस्कुराता रहता है, बिना नाम के भी हमें रिस्पॉन्ड करता है। पर जैसे जैसे उसका नाम चालू होता है, उसको खिलौने मिलते हैं, माँ बाप कहते हैं ये तेरे खिलौने हैं, मेरापन आ जाता है, तो वही बच्चे के भी रिफ्लेक्सेस में चेंज आता है। अब बड़े होने पर भी अगर हमारा नेचर परिवर्तन नहीं होता तो हमारी डिमांड हमेशा वही बचपन की बनी रहती है। बचपन में क्या होता था, अगर मुझे कुछ चाहिए, बच्चे को कुछ चाहिए तो क्या करेगा? माँ का ध्यान खिंचवाना है, अटेंशन खिंचवाना है, तो बच्चा क्या करेगा? रोएगा। माँ अटेंशन नहीं देगी तो कुछ चीज़ गिरा देगा। उसको क्या चाहिए बच्चे को? अल्टीमेटली क्या चाहिए? अटेंशन। हर व्यक्ति की डिमांड यही रहती है, बचपन से उसके अंदर गया, अटेंशन मिला तो ठीक है, माँ ने आके उसको थपथपा दिया, गोदी में उठा दिया, चुप हो गया, या मुंह में कुछ डाल दिया, चुप हो गया। अब क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अगर हमारा वही बचपन अभी पूरा नहीं हुआ और मुझे अटेंशन चाहिए बड़े होने पर भी, तो वही लोगों में ये मैंपन का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। उस मैच्योरिटी को वो खोल नहीं पाते और बड़े होने पर भी उनको वही रिक्वायरमेंट चाहिए रहती है। इसीलिए इसका शब्द है अभिमान। अभिमान का अर्थ होता है दे अभिमान का भी अर्थ क्या है? पहला मीनिंग दे अभिमान, मुझे अभी अभी मान मिलना चाहिए। मैंने कुछ किया तो मुझे मान मिलना चाहिए। मैंने बाबा के लिए कुछ किया तो मुझे उसका फल मिलना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि हम बहुत जल्दी कच्चा फल खाने की कोशिश करते हैं, मान लेने की कोशिश करते हैं, तो पेट में दर्द होगा ही। कच्चा फल खाएंगे तो क्या होगा? जो फल पक जाता है पेड़ पर पूरी तरह, उसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है बहुत अच्छी रहती, स्ट्रॉन्ग रहता है। और जो कच्चा हम तोड़कर खाने की कोशिश करते हैं वो तकलीफ़ देता है। और यही होता है मैंपन से कि हमारी आदत वो बचपन की नहीं गई तो जल्दी जल्दी हमारा नेचर ऐसा बन जाता है। और कई बार मैं देखता हूँ हमारे भाई बहन भी यहाँ कई आते हैं, मुझे कहते हैं, मैं पूछता हूँ क्यों आया? बोलते हैं या बोलती हैं, वहाँ मैं था, सेवा नहीं मिलती है मुझे, इसलिए आ गया। इसका अर्थ क्या? सेवा मिलती नहीं है, सेवा की जाती है। हर समय हम सेवा पर हैं। यानी इसका अर्थ अभी तक मैंने ज्ञान का यूज़ करना सीखा ही नहीं है। केवल सेवा स्थूल नहीं है, हमें सुबह से लेके रात तक बाबा ने जो हमें समय दिया है, हर समय हम योग का यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए पिछली 5 मुरलियों में हम देखें बाबा ने क्या कहा, 5 मुरलियों का अध्ययन करें तो ज़्यादातर बाबा का जो इशारे थे, छोटी छोटी चीज़ों पे मैं देखता हूँ बाबा जाता ही नहीं है। कल भी आपने देखा बाबा जो चाहता है वो हम भूल जाते हैं।
उस समय बाबा क्या कहता है, जैसे कई का हम ये करते हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, फिर बाबा क्या ऐड कर देता है, वो भी करो पर ये करो। पर होता क्या है, हम वो बाबा जो बोलता है वो भूल जाते हैं और वो जो हम कह रहे थे वो ही करते हैं। इसीलिए जो डिफरेंस है परमात्मा का और बच्चों का अभी भी बना हुआ है। मैं भी कभी सोचता हूँ आखिर बाबा को चाहिए क्या, हम अभी तक वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो बाबा हमसे चाहता है, क्योंकि अभी भी हम अपने उन चीज़ों में उलझे हुए हैं, कन्फ्लिक्ट्स में। तो इसी के कारण जो प्रत्यक्षता है वो रुकी हुई है। तो अभी हम थोड़ा देखेंगे कि कैसा हम वो मिरर बन जाएं, कांच बन जाएं। अब मिरर क्या करता है, कांच क्या करता है, हम जाते हैं सामने मिरर में हमें अपना स्वरूप दिखता है। मिरर खड़ा रहता है, मिरर बोलता नहीं है, पर जैसे ही हम सामने जाते हैं हमें अपना रिफ्लेक्शन दिखता है। तो बाबा जैसा बनना है तो मेरा भी आत्मा में प्यूरिटी इतनी हो जाए कि जो मेरे आत्मा से बाबा का रिफ्लेक्शन होए, बॉडी के हर अंग से, हर कोशिका से बाबा का रिफ्लेक्शन होए। एक माता ज्ञान में आती थी, बाबा कहता है बाबा सुनार है, तो उसको लगा कि बाबा क्यों कहता है बाबा सुनार है। तो वो सुनार के पास गई, बैठ गई, देखने लगी कि सुनार क्या करता है। वो सोने को आग पे तपाता है, थापते जाता है और अल्टीमेटली औलाए ख़त्म होकर सोना बनता है। तो उसने, माता ने पूछा, आपको कैसे पता लग जाता है कि ये प्योर गोल्ड हो गया, प्योर सोना हो गया। तो सुनार ने कहा, जब मैं उस सोने में अपना चेहरा देख सकता हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि ये प्योर गोल्ड हो गया। तो गोल्ड की निशानी क्या है, सोने की निशानी क्या है, जो मोल्डिंग, जो जितना मोल्ड होता है वही बाप समान होता है। इसीलिए हमारी बॉडी की भी डिज़ाइन परमात्मा ने कैसी बनाई, मोल्डिंग। हमारे जितने भी जोड़ हैं मोल्ड वाले, गर्दन, शोल्डर, जितने जॉइंट्स हैं मुड़ सकते हैं। भगवान ने ऐसा नहीं बनाया सख्त रोबोट जैसा, मशीन जैसा, गर्दन बस सामने ही देखे फिर तो क्या हो जाए, मशीन जैसा चल रहे हैं। पर भगवान ने क्या बनाया, मोल्डिंग। तो पहला नेचर चाहिए हमें शरीर को भी ठीक रखने के लिए, जोड़ों को भी ठीक करने के लिए, मोल्डिंग, फ्लेक्सिबल। जो जितना व्यक्ति फ्लेक्सिबल होता है उसमें जोड़ों के दर्द होने के चांसेस कम रहते हैं। जोड़ों के दर्द उन्हीं को ज़्यादा होते हैं जो सख्त हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। आपने देखा पहले के मंदिर जो बनाए गए, आज हमारे सामने वैष्णो देवी का भी मंदिर है। वैष्णो देवी के मंदिर में जाना हो तो कैसे जाना पड़ता है, गुफा से जाना पड़ता है। उस गुफा में क्या करना पड़ता है, आपको अपनी गर्दन नीचे करते हुए जाना पड़ती है। उस गुफा में ऐसे नहीं जा सकते सीधे गए तो क्या होगा, सिर टकरा जाएगा। क्यों बनाए गए वो, वहाँ भी फिलॉसफी उस समय भी यही थी, जूतों का नहीं है खेल यहाँ गर्दन का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेपन का असर गर्दन पर आता है, स्टिफ हो जाती है। और इसीलिए फ्रोजन शोल्डर, आर्थराइटिस, स्पॉन्डोलाइटिस उन लोगों को कॉमन होती है जो सख्त हो जाते हैं। दूसरा, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, टाइट, बिल्कुल उनकी मुट्ठी भी टाइट, चलने की भी स्टाइल टाइट, ये भी यहाँ भी दर्द चालू हो जाएगा। एक मेरा दोस्त था, जब यंग हम लोग वॉक करते थे, बड़ा अच्छा चलते थे, पूरा ऐसा पैदल करते थे, हाथ पूरा ऊपर नीचे। फिर मैंने देखा कुछ साल बाद उसका प्रमोशन हो गया, सीनियर हो गया, और फिर कुछ महीनों बाद उसने कहा मुझे यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। तो अब मैंने देखा उसने चलने की स्टाइल क्या हो गई,
मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं सीनियर हूँ, मुस्कुरा नहीं सकता, टाइट। और जैसे जैसे हमारा नेचर ये हो जाता है, हम हर चीज़ को कंट्रोल करें, बच्चों को कंट्रोल, कोई किसको कंट्रोल। खुशी गायब होने का, हमारे मसल्स के ऊपर असर आने का पहला कारण यही है, हम हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी आते हैं, फ़ोन लगा रहे हैं, 10 बार फ़ोन लगा रहे हैं, चाहे सेंटर चाहे घर, यहाँ से भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक हमारे में ये नहीं आएगा, जो बेसिक मैं अपने से भी पूछता हूँ, मेरे बिना भी सब कुछ होगा, मेरे बिना भी घर चलेगा, मेरे बिना भी सेंटर चलेगा, मेरे बिना भी यज्ञ चलेगा, मैं हूँ या नहीं हूँ, सब कुछ चलेगा। क्योंकि अल्टीमेटली हम कुछ कर ही नहीं रहे। जो ट्रेड सीक्रेट मैंने यहाँ 7 साल में सीखा कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो करारा है। हम तो केवल उसके श्रीमत प्रमाण कदम रख रहे हैं। वही जो अंगद की कहानी बहुत अच्छी लगती है, जिससे सीखा कि अंगद भी रावण के दरबार में गया, उसने अपना पाँव रख दिया और कहा, आप में से कोई महावीर है तो पाँव को हिला दे। सब ने बड़ी कोशिश की, पाँव हिला नहीं पाए। अंगद जब वापस अपने दोस्तों के पास आया तो अंगद के दोस्तों ने कहा, बड़ा टेंशन हो गया था हमें, जब तूने पाँव रखा था तो हमें स्ट्रेस हो गया था, अगर तेरा पाँव हिल जाता तो सीता तो गई थी, यही कंडीशन थी कि पाँव हिल गया तो सीता गई। तो अंगद ने कहा, मेरा काम था पाँव रखना, पाँव हिले या ना हिले ये टेंशन राम का था, सीता मेरी नहीं थी, राम की थी। तो हमारा भी काम क्या है, हमारा काम क्या है, केवल पाँव रखना। सेवा का भी टेंशन क्यों, हम सेवा करके इतनी हार्ड हो जाते हैं, मेहनत करते हैं, लगता है कि हमारे बिना सेवा ही नहीं होगी, सब होगी। बाबा ही हमारे द्वारा प्रत्यक्षता कराएगा। तो इसके कारण हमें अपना मैनेजमेंट भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, घर को, कार्यक्षेत्र को, सेंटर को। अगर हमारा टीम मैनेजमेंट है ही नहीं तो तनाव, स्टिफनेस, हार्डनेस बनी रहेगी। ये जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं सॉफ्ट हैं, इलास्टिक हैं, लिगामेंट्स जितने भी शरीर के हैं इलास्टिक हैं। जितना हम इजी नेचर के रहते हैं उतना ये हमारे को मदद करते हैं। जितना हम पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना वो चीज़ दूर भागती है। पकड़ के रखूं, क्या होगा, कितनी देर तक पकड़ के सकता हूँ? अगर मैं कहूँ आप मुट्ठी बंद करके बैठ जाओ, पकड़े रखो, कहाँ तक पकड़ेंगे? आधा घंटा, 1 घंटा, फिर क्या होगा? उसके बाद क्या करेंगे? तो ये मेरा नेचुरल नेचर है। हमारी निशानी क्या है देवी देवताओं की? ये क्या निशानी दिखाती? जो आ रहा है वो जाएगा। मुझे कुछ समय मेरे को दिया गया है पार्ट प्ले करने के लिए। जब तक मेरे को प्ले करने दिया गया है, मेरी ड्यूटी है इसको बेस्ट प्ले करना। फिर मैं प्ले करते करते अपने साथ 10-12 लोगों को तैयार कर दूं कि मैं जब नहीं रहूं तो ये 10-12 लोग वो करते रहेंगे। लीडर वही है। बहुत अच्छी डेफिनेशन लीडरशिप की पढ़ी जो बाबा हमें सिखा रहा है, हाउ टू बिकम ए किंग। किंग कौन बनेगा, राजा कौन बनेगा? उसने ये कहा लीडर वो बनता है जो लोगों को पता ही नहीं लगे कि ये लीडर है। और जब कार्य दिया जाता है टीम को, टीम करने लगती, लीडर गायब हो जाता है। बाबा भी क्या करता है? सत्युग त्रेता में गायब हो जाता है और बोलता किसको है कि बच्चों ने किया। कल भी मैं देख रहा था, अगर बाबा चाहता तो हमें वो मेथड बता देता, आखिर बाबा प्रत्यक्षता कैसे कराना चाहता।
फिर बाबा ने क्या कह दिया, तुम सोचना, अमृत वेले उठना, सोचना। तो वो क्या चाहता है, वो न्यूट्रल रहना चाहता है। जो मेन क्वालिटी भगवान की है न्यूट्रल, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं रखता। चाहे यहाँ बैठे हैं, यहाँ दृष्टि ले रहे हैं, चाहे वहाँ बैठे हैं, उसका नेचर हर एक के लिए इक्वल, नेचुरल। वो तो लोग टेंशन में आते हैं, भागते हैं, ये करते हैं, सोचते हैं यहाँ आके बैठ जाएं, शायद बाबा मुझे देखेगा। बाबा तो सबको देखता रहता, सबको देखता रहता। लास्ट मुरली में कहा, मैं यहाँ नहीं देख रहा हूँ, वहाँ देख रहा हूँ, और जो नहीं है उनको देख रहा हूँ। तो यानी ही इज़ ए गॉड। पर हम अपने को, बाप को भी निश्चय न होने के कारण सोचते हैं भगवान की दृष्टि तो 3-4 फुट ही रहती है, 6 फुट ही रहेगी। जब तक मैं वहाँ से भाग के यहाँ नहीं आऊँगा, टेंशन, स्ट्रेस। वो तो हर एक को देखता है। देखो, खड़े होके यहाँ देखा, यहाँ देखा, यहाँ देखा, सबको देखा। ये हम अपनी कमजोरी के कारण, अपने डर के कारण हम भागते रहते हैं, और जितना भागेंगे हमारी एनर्जी, शक्ति ख़त्म होती जाती। और आज हमारी हालत ऐसी कभी कभी हो जाती है क्योंकि ज्ञान का हम यूज़ करना भूल गए। तो फिर दूसरी मुरली में बाबा ने कहा, एक्सपेरिमेंट्स करो, अनुभव की अथॉरिटी बनो। ज्ञान बोलने से नहीं, चलते फिरते आपका दर्शनीय मुहूर्त बन जाए, वो सेवा है। कांच क्या होता है? देखो, कई जगह कांच लगे रहते हैं, उन लोगों ने सर्वे किया, मिरर लगे रहते हैं ऑफिसेस में, बिल्डिंग में, लिफ्ट में। तो लोग क्या होते हैं, जैसे ही कांच के सामने जाते क्या करने लगते हैं, अपने को ठीक करने लगते हैं नेचुरली। अगर यहाँ भी 10 कांच लगा दें तो आप देखना वहाँ भी भीड़ हो जाएगी नेचुरली। कांच नहीं बोलता मेरे पास आओ, वो नेचुरल चले जाते हैं। ऐसे ही अगर हमारी मूर्त भी कांच जैसी हो गई, हमें बोलना नहीं पड़ेगा, कोई लेक्चर देना नहीं पड़ेगा, आएंगे लोग, हमारे में देखेंगे, वो ही देखना चाहते हैं। एक बहुत अच्छा रियल वर्शन मोहम्मद पैगंबर का है। मोहम्मद पैगंबर अपने कबीले में बैठे हुए थे, कबीले के लोग बैठे हुए थे। इतने में एक व्यक्ति आया, पैगंबर साहब को बोला, आपकी सूरत बहुत भद्दी है, इस कबीले में आप सबसे बदसूरत हैं। मोहम्मद साहब ने कहा, हाँ आपकी बात ठीक है। मुस्कुराते हुए बोला, यू आर राइट, आपकी बात ठीक है। फिर दूसरा एक व्यक्ति आया थोड़े समय बाद, बोला, पैगंबर साहब आपका चेहरा तो चमक रहा है सूर्य की तरह, आप तो आफताब हो, आपके चेहरे में तो क्या रूहानियत है। मोहम्मद साहब ने कहा, आप भी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो जो उनका मेन शिष्य था उसने पूछा, मोहम्मद साहब दोनों कैसे ठीक हो सकते? एक ने बोला आप बदसूरत हैं, आपने कहा ठीक है। एक ने बोला आप बहुत चमक रहे हैं, ये भी ठीक है। तो बोला मोहम्मद साहब ने, देखो मेरा चेहरा दर्पण की तरह है, जो जैसा होता है वो मेरे दर्पण में उसको वो दिख जाता है। तो हमें भी क्या करना है, हमें भी वो दर्पण बनना है। किसी की बातों से घबरा नहीं जाना है। कोई हमें कुछ भी कहे, अगर हम सम्मान में रहते हैं तो उस समय हम उन प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। तो रोज़ सुबह से लेके रात तक योग का प्रयोग करो, एक्सपेरिमेंट करो। सुबह उठकर बाबा की मुरली सुनकर 15 मिनट बैठ जाओ और फिर सोचो आज के दिन आप क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना एक्सपीरियंस बढ़ेगा, अनुभव बढ़ेगा। जितना अनुभव बढ़ेगा उतना एक्सपर्ट बनेंगे। एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट। जितना एक्सपर्ट बनेंगे उतना एम्पावर होंगे, शक्तिशाली होंगे। जितना एम्पावर होंगे उतना एंजॉय करेंगे, और जितना एंजॉय करेंगे उतना इनलाइटेड होंगे। अल्टीमेटली सभी स्पिरिचुअल मास्टर्स ने क्या कहा, लास्ट उन्होंने यही कहा, समाधि, इनलाइटमेंट।
मस्तिष्क के केंद्र भी लाइटेड हो जाते हैं। जो व्यक्ति मेडिटेशन करता है, ब्रेन के कई सेंटर्स में लाइट आ जाती है, और हम हैं ही लाइट। बेसिकली हमारा नेचर क्या है? लाइट है, प्रकाश है। अब उसको रिफ्लेक्ट करने में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? क्योंकि हम अपने चारों तरफ कई कवरिंग्स बना लेते हैं। ज्ञान में आने के बाद भी उन कवरिंग्स को हम पकड़ के रखते हैं, क्योंकि डर लगता है। जो जितना ज्ञान में आने पर ट्रांसफ़र करेगा उतना ट्रांसपेरेंट बनेगा। जितना बुद्धि से हम ट्रांसफ़र करेंगे, गोल्डन एज, परम धाम, उतना ट्रांसपेरेंट बनेंगे। ट्रांसपेरेंट यानी फरिश्ता, लाइट, ट्रांसपेरेंट। जितना ट्रांसपेरेंट बनेंगे उतना ही हमारा अव्यक्त रूप लोगों को मिलेगा। पर क्या होता है, व्यक्ति का नेचर डर के मारे कुछ पकड़ता है, कुछ छोड़ता है। वो पूरा छोड़ नहीं पाता। पर इस ज्ञान का जो सीक्रेट क्या है? छोड़ो तो छूटे, छोड़ो तो छूटे। पर जब डर लगता है तो क्या करता है? व्यक्ति पकड़ता है। मेरे को भी अगर जैसे माइक से बोलना है, एक होता है माइक, कॉलर माइक, और एक होता है स्टैंड माइक। अगर स्टैंड माइक में डर लग रहा है तो वो व्यक्ति पकड़ के रखेगा। बच्चे को भी डर लगता है तो माँ को पकड़ के रखता है। शरीर में भी, मन में भी डर होता है तो कोलेस्ट्रॉल भी पकड़ने लगता है कोरोनरी आर्टरी में। इसीलिए हार्ट की डिजीज़ कॉमन हो रही है। व्यक्ति डरता है। ज्ञान में आने के बाद भी हमें दोनों चीज़ें पकड़ के रखते हैं, कुछ छोड़ें कुछ पकड़ें। तो वो जो इन्जॉयमेंट है वो नहीं कर सकते। दो चींटियाँ थी। एक चींटी रहती थी नमक के पहाड़ पर, एक रहती थी शक्कर के पहाड़ पर। एक बार शक्कर के पहाड़ वाली चींटी घूमने गई नमक के पहाड़ पर। तो नमक वाले पहाड़ की चींटी ने बोला, कभी मैंने शक्कर को चखा ही नहीं है, कैसी होती है। उसने कहा, मेरे पास आ जाना, मेरे यहाँ बहुत शक्कर है। एक दिन वो गई, घूमती रही शक्कर के पहाड़ पर। आधे घंटे बाद बोलती है, शक्कर क्या होती है उसका अनुभव नहीं किया। तो शक्कर वाले पहाड़ वाली चींटी कहती है, तेरे मुंह में तो कुछ नहीं है। बोला, हाँ, नमक की डेली पड़ी हुई है। इसका अर्थ क्या हुआ? जब तक वो नमक को नहीं छोड़ेगी तो शक्कर को कैसे एंजॉय करेगी? जब तक मैं बुद्धि से पुराने संस्कारों को ट्रांसफ़र नहीं करूँगा तो गोल्डन एज के संस्कार मेरे में इमर्ज कैसे होंगे? तो पहली चीज़, बिना डर के नेचुरल होकर, बाबा पर निश्चय होकर चलते चलिए। और जहाँ हम जाते हैं उसको एक्सपेरिमेंट करते रहिए। हर चीज़ में एक्सपेरिमेंट करिए। मेडिटेशन का, ज्ञान का अर्थ होता ही है हर कार्य को समझ के साथ, विवेक के साथ करते रहना, जिसको कहते हैं अवेयरनेस। हर कार्य को अवेयर होके करना, मीनिंग से करना। क्यों कर रहा हूँ? बाबा ने मुझे क्यों पकड़ा है? मेरा सिलेक्शन क्यों किया है? वो अपने से पूछो। और फिर हर कार्य को अवेयरनेस के साथ करो, एक्सपेरिमेंट करो। खाना भी खाओ धीरे धीरे, आराम से, अवेयरनेस के साथ। चलो भी तो अवेयरनेस के साथ, धीरे धीरे। भाग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बिना वजह बातें कर रहे हैं, तो ये 5 इंद्रियां क्या करती है? एनर्जी को ड्रेन करती है। हमारी भी लेवल बाहर वालों की जैसी लेवल हो जाती है, इसलिए वो एनर्जी, वो शक्ति हमारे में रहती नहीं। ये 5 इंद्रियों का कितना यूज़ करना है, कितना देखना है, कितना मेरे को चैनलाइज करना है, ये आनंद होकर मैं वो सेवा रिटर्न नहीं कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर बोझ और जब बढ़ेगा। अगर यज्ञ में आकर मैं यज्ञ को रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, बाबा मेरे को खाना खिला रहा है, सब दे रहा है, अगर मैं ड्यूटी ठीक नहीं करूँगा तो मेरे माइनस का काउंट होगा। इसलिए सरेंडर होने पर बहुत जिम्मेवारी बढ़ जाती है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, जो जिसका पार्ट है बहुत अच्छा, अपने पार्ट को भी चेंज करके नहीं सोचना अरे मैं सरेंडर हो जाऊँ, माउंट आबू चले जाऊँ, बहुत अच्छा होगा, मेरा योग बहुत अच्छा होगा। अगर वहाँ योग नहीं लगता तो यहाँ भी नहीं लगेगा।
बाहर घर गृहस्थ में नहीं लगता तो सरेंडर होने के भी बाद भी नहीं लगेगा। जब तक वहाँ योग अच्छा लगेगा तो यहाँ लगेगा, वहाँ नहीं लगेगा तो यहाँ भी नहीं लगेगा। यहाँ और मैं कंफर्ट जोन में चले जाऊँगा क्योंकि सब कुछ मिल रहा है, कोई चैलेंज नहीं। तो इसीलिए बाबा ने जहाँ भेजा है, जिस हालत में भेजा है, जिस घर में भेजा है, जिस सेंटर पे भेजा है, जो पति पत्नी बच्चे दिए हैं, ज्ञान में चलते हैं नहीं चलते हैं, बहुत अच्छा है। अपने पार्ट से झगड़ा मत करो, एक्सेप्ट करो, मैं जो हूँ जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ। और जो घर गृहस्थ वाले होते हैं वो कौन होते हैं? बाबा के सबसे बड़े म्यूज़ियम होते हैं। आप लोगों को देख के ही तो ज्ञान सुनने आएंगे। बहनें कितना भी ज्ञान दे दे, पर लोग किसको देख रहे हैं? आप लोगों को देख रहे हैं। मुरली सुनने आ रहे हो, मुरली सीरियस सुनने आ रहे हो, चेहरा लटका हुआ है, ओम शांति कर रहे हैं लोग, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, आ रहे हो चुपचाप। लोग कहेंगे इसको भी तनाव है, ब्रह्मा कुमारी में जाता है, मैं क्या जाके करूँगा। हमारे घर में झगड़ा चल रहा है, पड़ोस वाले सुन रहे हैं, वो कहेंगे हमारे और इनमें क्या फ़र्क है। हम भी हर चीज़ टेंशन से करते हैं, लोग कहेंगे इनमें और हमारे में क्या फ़र्क है। तो लोग आपको देख रहे हैं, इसीलिए बाबा ने आप लोगों को क्या किया? लड़ाई के मैदान में भेजा। और लड़ाई के मैदान में किसको भेजा जाता है? जो योद्धा होता है। और जो थोड़े कमज़ोर होते हैं, बाबा ने कहा तुम यहाँ आके रह जाओ, सेंटर पे रहना शुरू करो। इसीलिए आप लोगों को योद्धा का पाठ दिया। तो घर गृहस्थ वाले कौन हैं? नंबर 1 ले सकते। 9 ज़्यादा जो मैं देखता हूँ, घर गृहस्थ वाले बहुत अटेंशन से कार्य करते हैं। कई घरों में गया, कई जगह रहने को मिला, कितना वो यज्ञ की सेवा करते हैं, तन मन धन। और ऐसे भी अच्छे स्टूडेंट देखे। एक ऐसा कुमार देखा, सेंटर पे आता है, 4 घंटे सेवा करता है। बहनें कहती खाना खाओ, नहीं घर जाके ही खाऊंगा, अपना टिफ़िन लेके आता है। मैंने कहा कितना स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है। यानी मैं वो कहता मैं माइनस में जाना ही नहीं चाहता। तो वो जब तक हमें ये फिलॉसफी आ जाती तो आप तन मन धन से सेवा कर रहे हो, इसलिए बहुत आगे बढ़ सकते। आपका आधा घंटा हमारे 8 घंटे के बराबर है। इसीलिए हनुमान और नारद का उदाहरण है। नारद को भी घमंड आ गया कि मेरे से अच्छा कोई भक्त नहीं। तो नारद आ रहा था पृथ्वी पर, तो हनुमान दिखा और हनुमान ने कहा कि भगवान के पास एक डायरी है, सीक्रेट डायरी, उसमें देखना सबसे अच्छा भक्त कौन है। नारद ने कहा मैं ही हूँ। तो हनुमान ने कहा जाके देखना। भगवान के पास गया, भगवान के पीछे बहुत पड़ा कि वो डायरी दिखाओ। तो भगवान ने पहले तो मना किया, फिर दिखा दी। तो देखा नारद का ही नाम था। नारद बड़ा खुश हुआ, हनुमान को बोला मेरा ही नाम था। तो हनुमान ने कहा नहीं, एक और सीक्रेट डायरी है जो भगवान के अंदर रहती है, वो किसी को नहीं मालूम है। फिर इसको टेंशन आया नारद को, फिर भगवान के पीछे पड़ गया। भगवान ने कहा नहीं वो तो किसी को दिखाता ही नहीं बोला दिखाना ही पड़ेगा। तो भगवान ने दिखाई, उसमें हनुमान का नाम था। हनुमान का अर्थ है जिसने मान को हनन कर दिया, जिसने पूंछ को ख़त्म कर दिया। हम ज्ञान में आने के बाद भी पूंछ को लटका के घूम रहे हैं तो क्या होगा? वही हमारी एनर्जी लेवल वहीं ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये गेम टोटल है एनर्जी का। आप आत्मा की एनर्जी लेवल कितना बढ़ा रहे हो, पूरा खेल उसका ही है। आत्मा तो है ही लाइट, आत्मा तो है ही मिरर, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। हम कहते हैं योग करें, मेडिटेशन करें, कुछ नहीं। आजकल कहता हूँ ये भी मत टेंशन लो, मेडिटेशन करना, योग करना। आत्मा का तो नेचुरल नेचर क्या है? परम धाम में कैसे रहती है? लाइट। नेचुरल नेचर ही उसका लाइट है। जैसे ही हम बोलते हैं मैं ज्योति स्वरूप हूँ, लाइट चालू हो जाती है। पर अगर हमारे चारों तरफ कवरिंग रहेगी, फिर अंदर से मन कहने लगेगा अरे तू लाइट थोड़ी है, तू तो ये है।
लाइट बंद हो गई। फिर बोला मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ। फिर मन ने कहा अरे अरे तू तो ये डायरेक्टर है। फिर ये आ गया, फिर प्रकाश बंद हो गया। इसलिए बाबा ने लास्ट मुरली में कहा मन तक रहता है, बुद्धि और उसके बाद आता ही नहीं है, ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि मन आर्ग्यू करता है, अरे तू तो ये है। फिर टाइट हो गए, तू कहाँ छोड़ रहा है, लोग तेरे पीछे से आगे हो जाएंगे, तेरी कुर्सी अलग जाएगी। फिर टेंशन में आ गया। तो इसी के कारण कन्नड़ा में कन्नड़ में भी ट्रांसलेशन करें, ऐसा रिक्वेस्ट आया है। तो हमें किसी भी तरह का डर न लगे। मैं आत्मा हुई लाइट, और दिन भर उस लाइट को यूज़ करते रहो बिना डर के। जितना हम डरेंगे नहीं उतना लाइट का यूज़ होता जाएगा। और तीसरा है हमेशा शुभ भावना, शुभ कामना। कोई भी सेवा का रिजल्ट, जो कल बाबा ने ट्रेड सीक्रेट एक और बताया, जब आप बैठो निमित्त, निर्माण, शुभ भावना, शुभ कामना और आत्मिक स्नेह, बैठो और उससे सेवा करो, तो तब लोगों को वाइब्रेशन पहुँचेंगे। जब तक हम वाइब्रेशन की सेवा नहीं करेंगे, वाणी की सेवा कितना भी एक्सपर्ट हो, इंडिविजुअल कोई मैच जीत नहीं सकता ब्रह्मा कुमारी में। ब्रह्मा बाप ने भी क्या किया, ब्रह्मा बाप कहीं नहीं गए, दादियों को तैयार किया। दादियों ने मैच को और 4000 को बनाया। तो हमारा भी काम क्या है, टीम को तैयार करते जाना। टीम तैयार होगी तभी हम बहुत सेवा इजी कर सकेंगे। बाबा का हर बच्चा एक चलता फिरता म्यूजियम बन जाए, रिफ्लेक्शन होता रहे और अनुभव देता जाए, लोगों को वाइब्रेशन देता जाए। बीमार है उसको वाइब्रेशन दिया, किसी को तकलीफ़ है उसको वाइब्रेशन दिया, किसी की मदद की। ट्रेन में जा रहे हैं, यही तो योग का प्रयोग है। ऑफिस में जा रहे हैं, ऑफिस में आपका व्यवहार कैसा है, वो योग का प्रयोग है। कैसे युक्ति युक्त चल रहे हैं, इसीलिए श्री कृष्ण को कैसा दिखाया, एक तरफ है मालिक, एक तरफ है बालक। बाबा ने कल भी कहा ना, मालक और बालक। दादी बड़ा अच्छा बोलती है, हारमोनी का अर्थ क्या है, हार मान ली। हारमोनिया ने हार मान ली, कोई प्रूव करने की जरूरत ही नहीं, हर कोई राइट है। इस ड्रामा में कोई गलत है? अगर बहुत गहराई तक जाएं, पीएचडी में जाएं, ड्रामा में कोई गलत नहीं है। ड्रामा में हर एक का सॉफ्टवेयर डला हुआ है, उस सॉफ्टवेयर से वो कार्य कर रहा है। हम अगर प्रूव करने की कोशिश करते हैं, अपनी एनर्जी खराब करते हैं। हमें अभी प्रूव भी नहीं करना है और डिसप्रूव नहीं करना है। प्रूव भी नहीं करना है, डिसप्रूव भी नहीं करना है। हर कोई राइट है। बी नॉन जजमेंटल, जिसको कहते हैं साक्षी दृष्टा। साक्षी दृष्टा बनकर एंजॉय करिए। बहुत अच्छा। बाबा कौन सा वर्ड यूज़ करता है मुझे जो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा। सब विंग बहुत सेवा कर रहे हैं, सब प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बाबा कहता है सब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाबा किसी को बोलता है तू खराब कर रहा है, तू खराब कर रहा है, बहुत अच्छा। हर कोई अच्छा कर रहा है। हम भी क्या सीख लें नए साल में, बहुत अच्छा। चाहे वो कैसा भी हो व्यक्ति, बहुत अच्छा, क्योंकि इस दुनिया में कोई गलत है ही नहीं। एक लास्ट स्टोरी सुना के फिर अनुभव करेंगे कि कोई गलत नहीं है, जिससे मैंने भी सीखा। जैन मास्टर बैठा हुआ है, उसके 2 चेले बैठे हुए हैं। एक चेला कहता है मास्टर ये चीज़ ऐसा होना चाहिए। मास्टर ने कहा हाँ ठीक है। दूसरे चेले ने कहा नहीं ये चीज़ ऐसी होना चाहिए। मास्टर ने कहा तू भी ठीक है। तीसरा खड़ा था, मास्टर ऐसे कैसे, ये भी ठीक, ये भी ठीक। तो मास्टर ने कहा तू भी ठीक है। यही हारमोनी है, यही हारमोनी है। आप अपना सजेशन दो, एडमिनिस्ट्रेशन वाले करें तो ठीक है, नहीं करें तो बालक बन जाओ। श्री कृष्ण जैसा मक्खन खा रहा है, बांसुरी बजा रहा, और एक तरफ टफ मास्टर, दूसरी तरफ बच्चा, न्यारा प्यारा, इजी नेचर।
हमें कुछ करना नहीं है, इजी नेचर होकर रोज़ सुबह बाबा को कहना है आज मुझे कुछ काम दे। अगर वो काम दे तो करो, नहीं दे तो टेंशन नहीं लो कि अरे सेवा नहीं है, सेवा नहीं है। सेवा का टेंशन नहीं आता है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। स्थूल सेवा कुछ नहीं है, सूक्ष्म सेवा हर व्यक्ति को, हर माता को मिली हुई है। माता सफाई कर रही है, अगर माता उस बाबा की याद में सफाई कर रही है, बिल्कुल निमित निर्माण, तो बाबा उससे प्रत्यक्ष हो जाएगा। एक लेक्चर दे रहा है, बहुत अच्छा लेक्चर दे रहा है, पर ईगो है, बाबा प्रत्यक्ष नहीं होगा। यही सीक्रेट, ट्रेड सीक्रेट है। लोग सोचते हैं बहुत अच्छा लेक्चर देना ही सेवा है, कुछ नहीं। चने खाना है, वो तो चने खाना, फ़ोटो छप गया, कईयों को फ़ोटो का टेंशन, फ़ोटो नहीं आया तो उसके ऊपर झगड़ा। हम फ़ोटो की सेवा कर रहे हैं क्या? पीछे बैनर लगा दिया, मोमबत्ती जला दी, फ़ोटो आ गया, उसका रिज़ल्ट क्या निकला? उसका रिज़ल्ट क्या निकला? हम फ़ोटो के लिए दे रहे हैं। अगर फ़ोटो छप गया तो मेरा 50% कम हो गया। हमारा डिपॉजिट हो रहा है गोल्डन एज के लिए। अगर मुझे यहाँ नहीं मिल रहा है, इसका अर्थ है मेरा डिपॉजिट हो रहा है, बाबा एक्सेप्ट कर रहा है। अगर यहाँ मुझे लेने की इच्छा हो रही है, अभी अभी मिले, बाबा देता है। उसको, बाबा को तो मालूम है इसको अभी चाहिए, नहीं दूंगा तो इसको टेंशन आ जाएगा, दे देता, ले ले। इसीलिए कभी मांगने की इच्छा नहीं हो, इच्छा मात्रम अविद्या। इजी नेचुरल होकर सबसे नेचुरल रूप में चलें, टेंशन कुछ नहीं। ये भी नहीं बोले हम ब्रह्मा कुमार हैं, हम ये हैं, हम पवित्र हैं, ये हैं, आप अज्ञानी हो, हम ज्ञानी हैं। ये भी पाप है, ये भी पाप है। किसी भी आत्मा को बोलना आप अपवित्र हो, हम पवित्र हैं, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, परमात्मा की सब संतान है, वो सबका पिता है, सबका आदि अनादि स्वरूप पवित्र है। हर आत्मा मेरे से जुड़ी हुई है। द्वापर के बाद भी मुझे राज्य करना है। केवल बीकेस के ऊपर राज्य करना है क्या मुझे द्वापर के बाद भी राज्य करना है। राजा कौन बनता है? जिसका सबसे कनेक्शन हो। हम लोग बात करना छोड़ देते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, घरों में मिलना बंद कर देते हैं, सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। सबसे मिलो, सबसे बात करो, सबको प्यार दो। हम नहीं मिल रहे हैं यानी डर लग रहा है मुझे, सब जगह जाओ। अशांति में शांत रहना, नेगेटिविटी में पॉजिटिव रहना, यही तो मेडिटेशन है, यही तो लड़ाई है। लड़ाई से भाग जाना कमजोरी है, डरपोक है। तो सबसे मिलते हुए, सबसे बात करते हुए, सबको रिफ्लेक्शन देते हुए कांच का, वही सबसे बड़ी सेवा है। जा रहे हैं, नहीं तो एक भाई गया, एक भाई की शादी में, उसके भाई की लड़की की शादी थी, 2 केले जेब में रख के गया। भाई ने कहा खाना खा लो, लड़की की शादी है। भाई ने उसके सामने ही केले निकाल के खाने लगा। कितनी डिससर्विस हुई। अब केले भी खाना थे, नहीं खाना था तो केले जेब में उसके सामने क्यों खा रहे हो? कितना फीलिंग को हर्ट होगा उस भाई को। भाई की लड़की की शादी यानी आपके घर की शादी, नहीं खाना है कोई बात नहीं, आप भाई को बोलो ठीक है मैं खा लूँगा, मैं सबका ध्यान रखता हूँ, उसका भी ध्यान हट जाएगा, आप आराम से। पर रफ, रिजिड। और इसीलिए लोगों को क्या मैसेज जाता है? ब्रह्मा कुमारी यानी खाना छुड़ाते हैं, वाइट कपड़े पहनना पड़ेगा यानी ब्रह्मा कुमारी। हमारा योग कोई वाइट कपड़ों का नहीं है। हमारा योग कोई वाइट कपड़ों का नहीं है। ये तो बाबा ने एक ड्रेस बनाई जो भाई बहन समर्पित हुए। पर जहाँ हो, जैसे हो, जो अच्छा लगता है पहनो। टेंशन में नहीं कि मेरे को इसके बिना मैं ब्रह्मा कुमार नहीं कहलाऊंगा, तो उसी के टेंशन में घूमते रहते हैं। जहाँ हो, जैसे हो, नेचुरल, इजी। इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर जैसे दिखो, तो समाज वाले देखें कि हाँ ये हमारे जैसे ही हैं, पर इनके चेहरे से कुछ चमक रहा है, इनके चेहरे से खुशी चमक रही है। लोग वो देखते हैं। एक समय एक जगह गया, लेक्चर के बाद एक व्यक्ति आया, कहता है आप मुझे ऐसा सीक्रेट बताओ, कौन सी टूथपेस्ट आप लोग यूज़ करते हो? मैंने कहा क्यों? मैंने देखा आपके सब भाई बहन इतना अच्छा मुस्कुरा के
प्रदर्शनी समझा रहे हैं, मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ हंसने की, पर हंस नहीं पा रहा हूँ। देखो उसने क्या देखा, आप लोगों के दांत भी क्या चमक रहे हैं। तो मैंने कहा हम बाबा की टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। यही है सेवा, सेवा ये है, सेवा ये है। अब सेवा करने के लिए कुछ आपको मौका चाहिए क्या? कोई मौका चाहिए क्या? बहनें बोले सेवा करो, जहाँ हो जैसे हो, जो पाठ दिया है वो सेवा को करो। हॉस्पिटल में है, पेशेंट से अच्छी बात करो, डॉक्टर से अच्छी बात करो, ऑफिस में हो अपने दोस्तों से अच्छी बात करो, प्यार दो, मदद करो। यही हमें सीखना है। तो उससे ही लोगों को पता लगता है कि इन लोगों को किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं आता। कोई बीमारी आ गई, कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल में जा रहे हो, मुस्कुरा के बोलो हाँ हाँ हॉस्पिटल जा रहा हूँ, थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ। दादी से भी देखो, दादी गुलजार से भी पूछा कहाँ जा रहे हैं, जब दादी गई थी बोली मैं तो सेवा पे जा रही हूँ। दादी वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती हुई, डॉक्टर आए, दूसरे दिन ऑपरेशन के बाद दादी से पूछा, दादी से देखने आए तो दादी ने उनसे पूछा आप कैसे हो डॉक्टर? ये डॉक्टर पहली बार ब्रह्मा कुमारी के कांटेक्ट में आया, उसको कुछ भी नहीं मालूम था कौन है ये लोग, कौन दादी है ये। ऑपरेशन किसी को करना था, जो डॉक्टर फिक्स था वो छुट्टी पे चला गया, तो ये डॉक्टर ने किया। डॉक्टर का नाम था डॉक्टर अशोक मेहता। उनको कुछ भी नहीं मालूम था। देखो कैसे सेवा होती है। दादी गई है हॉस्पिटल ऑपरेशन कराने। ऑपरेशन यानी कितना स्ट्रेस, हमें छोटी चीज़ हो जाती घबरा जाते हैं, क्यों नहीं हो रहा। फिर दादी ने उससे पूछा आप कैसे हो? तो ये डॉक्टर को लगा ये कौन है, सब लोग मुझे कह रहे हैं मुझे दर्द हो रहा है, इंजेक्शन दो, ये दो, और ये दादी कह रही है आप कैसे हो, और मुस्कुरा रही है। रोज़ 5-6 दिन देखा, दादी हमेशा मुस्कुरा के उसको बहुत पालना दे। सेंटर बुलाया गया, मधुबन बुलाया गया। मधुबन जब वो डॉक्टर आया, देखा हॉस्पिटल नहीं है यहाँ, सब देखा, पांडव भवन देखा, बोला मुझे यहाँ हॉस्पिटल बनाना है। उस समय तक हमारे पास हॉस्पिटल नहीं थी, 90 में, 89-90 में। उसने कहा मुझे यहाँ हॉस्पिटल बनाना है, यहाँ जो मैंने देखा वो मैं वहाँ नहीं देखा। और हॉस्पिटल ग्लोबल हॉस्पिटल बन गया। देखो दादी ने क्या कर दिया, गई सेवा पर हॉस्पिटल सर्जरी कराने, और क्या गिफ्ट मिल गई यज्ञ को? हॉस्पिटल। कुछ भी जाए, कहाँ भी जाए, ऑपरेशन कराने भी जाए, कहाँ जाए, अरे आराम करने जा रहे हैं। एक माता को फ्रैक्चर हुआ था लास्ट ईयर हाथ का। हमने पूछा माता कैसा लग रहा है? बोली बड़ा अच्छा लग रहा है। हाथ का हुआ, पाँव का तो नहीं हुआ। चल सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, बाबा की क्लास कर सकती हूँ, और सबसे ज़्यादा फायदा हुआ अब घर जाकर 3 हफ्ते काम नहीं करना पड़ेगा। भगवान ने मुझे आराम दे दिया, 3 हफ्ते का रेस्ट। इसको कहते हैं ज्ञान का यूज़, उपयोग। ज्ञान को कैसे उपयोग करना। एक और माता आई, बहुत बड़ा पस हो गया था हाथ में, बहुत बड़ी अपसेस थी, बहुत दर्द हो रहा था। 2 टर्न पहले वो माता ने कहा मुझे जल्दी से ठीक करो। पस इतना था कि हम उसको एनेस्थीसिया के बिना ड्रेन नहीं कर सकते थे, तो ऊपर भेजना पड़ता ग्लोबल में एनेस्थीसिया के लिए, खाली पेट रख के। बोली नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को क्लास अटेंड करनी है 6 बजे की, आप यहीं करो। हमने कहा बिना एनेस्थीसिया के कैसे उसको चीरा देंगे? बोली नहीं मेरे को यहीं कराना है। हमने कहा अच्छा। माता का विश्वास बड़ा अच्छा था, सॉलिड थी। मैंने माता को कहा आज तेरे को प्रैक्टिकल टेस्ट है, अशरीरी बनना है तुझे। माता ने कहा बनूंगी। तो थोड़ा उसको 4 मिनट दिए, कमेंट्री दी, उसको अशरीरी बनाया। बोला बिल्कुल अशरीरी हो जा, जैसे बिल्कुल डेड हो गई है, शवासन जैसे करते ना, बिल्कुल बिल्कुल माता बिल्कुल अच्छा योग में चली गई। ऊपर बर्फ़ रख के चीरा दिया, माता ने एक भी वर्ड नहीं बोला और उसका पस ड्रेन हो गया। इसको कहते हैं योग का प्रयोग। नहीं तो इंजेक्शन देखी और सुई दिखी, बेचारी नर्स ठीक लगा रही है, फिर भी क्या होता है, अरे बहुत दर्द होगा, इंजेक्शन लग रहा है। क्योंकि इफ़ेक्ट क्या होता है, माइंड का ऊपर शरीर पे आता है।
अगर आपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर दिया तो इंजेक्शन का असर भी नहीं आएगा। पूरा खेल क्या है, हेल्थ के ऊपर भी क्या है, माइंड का इफेक्ट है। माइंड को आपने ठीक कर दिया तो हेल्थ भी ठीक हो जाती है। अगर माइंड कमज़ोर है तो बीमारी भी आती है। इसीलिए स्वास्थ्य को भी ठीक करना है तो योग का प्रयोग करो। कभी भी कुछ तकलीफ़ होती है, उस एनर्जी को यूज़ करो। जहाँ बीमारी है, दर्द है, वहाँ जाइए, उसको वहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए। खुद के ऊपर यूज़ करिए, दूसरों के ऊपर यूज़ नहीं करिए। ज़्यादातर स्टूडेंट जो लॉस करते हैं दूसरों के ऊपर चेंज करने की कोशिश करते हैं। जब तक हमने खुद के ऊपर यूज़ नहीं किया तो दूसरों के ऊपर नहीं कर सकता। तो जब कभी तकलीफ़ हो उसको यूज़ करिए। तो अभी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, यूज़ करेंगे और कैसे इन वाइब्रेशंस को हम दूसरों तक देख सकेंगे। और योग के समय हमेशा नेचुरल रहो, इजी बैठो, हेवी होके नहीं बैठो, टाइट होके नहीं बैठो, इजी अपने में शक्ति लेकर बैठो। एक समय पर एक चीज़ लो। अगर अच्छा अनुभव करना है, कभी भी योग के समय मल्टीपल चीज़ें मत लो, बहुत चीज़ें। हमारा मन एक समय पर एक चीज़ को पकड़ता है। अगर मैं बोलूँ मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, क्या हो रहा है यहाँ माइंड में? मैंने बोला मैं शांत स्वरूप हूँ, फिर 2 मिनट बाद बोल दिया मैं शक्ति स्वरूप हूँ। अभी माइंड ने क्या किया? शांति की फाइल खोलना चालू की। ब्रेन को बोला इसको शांति चाहिए, तो ब्रेन ने फाइल खोलना चालू की। अब मैंने बोल दिया 2 मिनट बाद मैं शक्ति स्वरूप हूँ। माइंड भी कंफ्यूज करने लगा, इसको शांति चाहिए कि शक्ति चाहिए, क्या चाहिए। तो हम बहुत चीज़ें लेकर बैठते हैं, फरिश्ता भी बन जाऊँ, बिंदु स्वरूप भी बन जाऊँ, प्रेम अनुभूति भी करूँ, शांति की भी, तो माइंड कंफ्यूज ही रहता है। एक फाइल खोलता है, दूसरी खुलने लगती है। एक समय पर एक चीज़ को यूज़ करो। आज के दिन आपको जो उपयोग करना है वो लीजिए। छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करिए लाइफ में, बहुत बड़ा नहीं सोचिए। जब तक एक दिन को ठीक नहीं करूँगा तो 21 जन्म को भी ठीक नहीं कर सकता। हम एक जन्म को ठीक नहीं, एक दिन को ठीक नहीं करते, 21 जन्म का टेंशन लेके बैठे रहते हैं। जब तक संगम का जन्म मैंने ठीक नहीं किया तो वो 20 जन्म भी मेरे ठीक नहीं मिलेंगे। तो रोज़ एक दिन को ठीक करिए, एक दिन में से 1 घंटे को ठीक करिए कि आज के 24 घंटे में 1 घंटा मैं सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस करूँगा। सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस यानी बिल्कुल आत्मा चमकती हुई हर एक में दिखे। जो आज की मुरली थी, भाई भाई की वृत्ति, भाई बहन की भी दृष्टि खत्म हो जाए। कोई मेल फीमेल होता ही नहीं है, आत्मा तो नेचुरल लाइट है। ये तो कवरिंग के कारण हम कहते हैं मेल और फीमेल है। उसका भी भान खत्म हो जाए, उसका भी टेंशन नहीं आए, तब हमारे विकार खत्म हो जाते हैं। नेचुरल सब आत्मा है, तो कोई फीलिंग ही नहीं है। कहीं भी जा रहा हूँ, बस में बैठा हूँ, फॉरेन जा रहा हूँ, लोग मेरे पास बैठे हुए हैं, अब मैं डरूँ, मैं तो बीखे हूँ, टच नहीं हो जाए, फेल। यानी अभी भी मैं फील कर रहा हूँ कौन मेरे पास बैठा है। एक समय हम ट्रेनिंग दे रहे थे, हमने नंबरिंग कर दिए 1 से 100 तक। हमें नहीं मालूम था कौन भाई है कौन बहन है। बैठ गए लोग, कोई बहन थी कोई भाई था। एक भाई 20 साल से ज्ञान में चल रहा है, खड़े होके बोलता है हमें तो अलग अलग बिठाइए, भाइयों को अलग बहनों को अलग। मैंने कहा 20 साल हो गए, अभी भी तेरी प्रैक्टिस सोल कॉन्शियस की नहीं हुई? तुझे अभी भी मालूम है नेक्स्ट कौन बैठा है? यानी अभी भी बॉडी कॉन्शियस है। फेल फेल। सोल कॉन्शियस यानी मेरे को कोई फीलिंग ही नहीं आए, सामने आत्मा चमक रही है, बस में जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, कोई विकार की फाइल खुली नहीं रही है, क्योंकि मैं उसकी आत्मा को देख रहा हूँ। जो गौतम बुद्ध की बहुत अच्छी रियल स्टोरी थी। गौतम बुद्ध बैठे हुए थे, सामने पास के बगीचे में लड़के लड़कियां खेल रहे थे। एक लड़की भागकर उसके सामने से चली गई,
तो वहाँ के लड़के लोग गौतम बुद्ध से पूछते हैं, आपने किसी लड़की को जाते हुए देखा? गौतम बुद्ध ने कहा, लड़की क्या होती है? 25 साल पहले मालूम था, अभी मुझे नहीं मालूम कौन मेरे सामने से गया। इसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। देह भान जीरो, सामने कौन है, कौन सामने से गया, मेरे को पता ही नहीं। इसको कहते हैं मग्न अवस्था। तो तब हमारे विकारों की 63 जन्मों की फाइल मर्ज हो जाती। एक नेचुरल एनर्जी का फ्लो अपने में चलता रहता है, क्योंकि मैं देखी आत्मा को रहा हूँ, चमकती हुई आत्मा को देख रहा हूँ, तो हर एक की ब्यूटी को देख रहा हूँ। इस आत्मा की क्या ब्यूटी है, बाबा ने इसको क्या देखा है। तो पहले योग का अभ्यास करते हैं, फिर समय होगा तो जैसे बहनें कहेंगी वैसे करेंगे। तो अभी पहले मैं 2 गीत को प्ले करूँगा। पहला गीत होगा सब सोप दो वाला, जिसमें अपने अंदर सब खाली कर देना। ये 10 मिनट मेरे हैं, ये 10 मिनट के बिना मेरी दुनिया चलेगी, मेरा घर चलेगा, मेरा सेंटर चलेगा। तो अपने को बिल्कुल हल्का कर दो। पहले अपने को फिर से ऊपर करो, हाथ दोनों। हाँ बाबा, मैं आपका ही हूँ, मेरे में पूरा उमंग उत्साह है, फुल ऑफ एनर्जी है। हाँ वेरी गुड। सबसे अच्छा योग लगता है पैदल करके फिर बैठो। हाँ गुड। अब छोड़ो छोड़ो, छोड़ रहा हूँ, सबको छोड़ रहा हूँ। ये 10 मिनट सबको छोड़ रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है। रिलीज कर दो, लेट गो कर दो। अब फिर से आराम से बैठ जाओ, हाथों को खुला रखो, हाथों को बंद नहीं। ये भी निशानी है क्लोज की। एनर्जी फ्लो हमें लेना है और देना है, रिफ्लेक्ट करना है, कांच बनना है। कांच यानी बाबा से लाइट आ रही है और लोगों को जा रही है, पूरे विश्व को देना है, सब पूरे वर्ल्ड को देना है। पूरे वर्ल्ड के ग्लोब में बैठ के देते जाना, छोड़ते जाना। पहले आराम से बैठकर गीत को सुने। भ्रुकुटी के मध्य विराजमान चमकता हुआ सितारा हूँ, आत्मा की शक्ति को शरीर के सभी अंगों में जाने दीजिए। उस प्रकाश को शरीर की हर कोशिका में अनुभव करें, फील करें। पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, शरीर की हर कोशिका स्वस्थ है। शरीर की हर कोशिका को ऑक्सीजन, ग्लूकोज मिल रहा है। भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ।
अब 1 प्राण मिनट धरे शांत होकर बिल्कुल बैठे रहिए। आत्मिक शक्ति को, बाबा की शक्ति को शरीर में जाने दीजिए और विश्व की सर्व आत्माओं को ट्रांसफ़र करते जाएं। अपनी शुभ भावना, शुभकामना विश्व की सभी आत्माओं को देते जाएं। प्रकृति के 5 तत्वों को देते जाएं। एनिमल किंगडम को देते जाएं। मैटर को देते जाएं। सारा विश्व मेरे में समाया हुआ है। मैं ही विश्व हूँ। नॉर्मल कॉन्शियस में आ जाए, अपने को हल्का छोड़ें। इस तरीके से आप अभ्यास रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करके, पैदल करके बैठ जाएं। एक अच्छा गीत सुन लें जो आपको अच्छा लगता है, जिससे कि कॉन्शियस माइंड बंद हो जाए। आपका सबकॉन्शियस माइंड नेचुरल काम करने लगेगा। तो अंत में यही कहूँगा, हम सभी सरेंडर हैं। आप लोग भी सरेंडर हो। सरेंडर का अर्थ है सर अंडर। सरेंडर का अर्थ क्या हुआ? सर अंडर। हम सभी के सर अंडर हैं और वो हमारा डायरेक्टर शिव बाबा हमसे काम करा रहा है। तो जो जहाँ है वो सरेंडर है। वो बाबा की आर्मी का एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है, इम्पॉर्टेंट आत्मा है। हमेशा अपने नशे को कभी कम नहीं करना। मेरे जैसा पार्ट दुनिया में किसी का नहीं। मैं यूनिक हूँ। मेरे जैसा स्पेशल पार्ट भगवान ने किसी में नहीं भरा। ये नशा अगर रहेगा तो जहाँ आप रहोगे, जिस हालत में रहोगे, एटम बम छोड़ोगे। फिर अगर कमजोरी आती है, डर लगता, उसी समय अपने में फिर चार्ज करिए। बाबा का गीत सुनिए, बाबा को याद करिए और देखो बाबा आपसे काम कराएगा। कुछ भी नहीं आता तो फिर भी बाबा को बोलिए अब तू आना, तो देखो बाबा मिरेकल कराता है। ये भी देखा बाबा कैसे वंडरफुल मिरेकल कराता है। केवल उससे काम कराना सीखो, भगवान को काम दो। संगम पर सबसे अच्छी गिफ्ट हमें दी है कि भगवान हमारा साथी है, हमारे साथ चल रहा है। स्कूटर पे जा रहे हो, बाबा को बोलो बैठो पीछे। कार चला रहे हो, बाबा को बोलो बैठो। खाना बना रहे हो, बाबा आ जाओ। हर समय जब आप उसका यूज़ करना सीखोगे तो देखोगे बाबा काम करेगा। फिर आपका टेंशन खुद ही कम होता जाएगा और आपकी एनर्जी दूसरों को मिलेगी। तो ऑरा को बढ़ाइए। कांच का मतलब है मेडिकल लैंग्वेज में ऑरा। जितना आपका प्योरिटी का ऑरा बढ़ेगा उतना सब व्यक्ति उसके अंदर फील करेंगे, शांत हो जाएंगे। आपने देखा ना, कुत्ता भी कईयों के सामने आके चुपचाप बैठ जाता है, शांत हो जाता है, और कईयों को भौंकता है गली में, और कईयों को बिल्कुल भौंकता नहीं है, चुपचाप हो जाता है। क्यों? ऑरा। जिसका प्योरिटी का ऑरा, शांति का ऑरा, प्यार का ऑरा जितना पॉजिटिव होता है उतना वो जो भी व्यक्ति, एनिमल, प्रकृति, जड़ शांत हो जाता है। आपने देखा ऋषि मुनि लोग जब बैठते थे द्वापर में, शेर, सांप सब बैठ जाते थे। ऊपर ब्रह्मा बाप का भी दादियाँ बताती है, जब दादियाँ आई सांप थे, बड़े बड़े सांप थे। बाबा ने कभी भी सांप को मारा नहीं। एक बार दादियाँ बताती हैं बड़ा सांप आ गया, बाबा ने कहा इस बच्चे को छोड़ के आ जाओ। इसको कहते हैं ऑरा। सांप भी वहाँ आके शांत हो गया। ये हमारे वाइब्रेशन ही पूरा गेम खेलते हैं, और हमारे वाइब्रेशन बनते हैं हमारे विचारों से, हमारी प्योरिटी से, हमारी सत्यता से। कितना हम क्लीन हैं, हृदय में साफ हैं, हार्ट क्लीन है तो आप मिरेकल कर सकते हो। ये वंडरफुल बाबा ने हमें सीक्रेट दिया है। तो उस ऑरा को रोज़ बढ़ाते जाइए। बस मेरा काम है मेरा ऑरा बढ़ता जाए।
वही एंड में मुझे प्रोटेक्ट करेगा। सब सिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी, मोबाइल ख़त्म हो जाएंगे, हम मोबाइल को पकड़ के रखते हैं। मोबाइल, आजकल लोगों को मोबाइल इतना हो गया है कि जैसे मोबाइल के बिना उनकी ज़िंदगी, सामने फिर फ़ोन, अरे काम का भी नहीं है फिर भी मोबाइल, एक इधर पकड़ा एक इधर पकड़ाएगा, एक इधर एक इधर। एक आदमी प्रेस कर रहा था और उसका मोबाइल पड़ा था, तो फ़ोन बजा, उसने मोबाइल की जगह प्रेस उठा के कान में रख दी, एक कान चला, फिर फ़ोन बजा, फिर प्रेस करने लगा, फिर फ़ोन बजा, फिर उसने उठा के इधर रख दिया, उसके दोनों कान जल गए। क्योंकि हम वही पकड़ते हैं जो डर लगता है। हमारा मोबाइल क्या है? वॉइसलेस। हमारा मोबाइल कौन सा है? वॉइसलेस। बाबा टच कराएगा। अब मैं इसके ऊपर डिपेंड हो गया हूँ तो मेरा कनेक्शन बाबा से नहीं है, मोबाइल से है। तो लास्ट में क्या होगा? जब मोबाइल नहीं चलेगा मैं फेल, लाल लाइट नहीं जली फेल, गीत नहीं बजा योगी नहीं, अरे लाल लाइट लगे तब होगा। किसी भी जगह हूँ, वाइट लाइट है, कहीं भी हूँ, मेरा योग नेचुरल चलता रहा है। मैं किसी भी ऊपर आधारित ना हो जाऊँ। यूज़ करो, टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, पर टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बन जाओ। कंप्यूटर के ऊपर डिपेंडेंट हो गए तो लेक्चर ही नहीं। एक जगह गया बेचारा, लैपटॉप में बना के आया था लेक्चर, अब वो चले ही नहीं लैपटॉप, उसको पसीना ही पसीना, लेक्चर ही नहीं दे पाया वो। हमारा लेक्चर तो यहाँ से चलता रहे, लैपटॉप है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। हमारा कंप्यूटर सदा ऑन रहे, इग्नाइटेड रहे। ये तब होगा जब हम रोज़ इसको चार्ज करेंगे। इसको चार्ज ही नहीं करेंगे तो वही का वही डेड हो जाते हैं। तो रोज़ मुरली के समय ताकत से आइए, एनर्जी भर के आइए, दूसरों को दीजिए। थैंक यू वेरी मच।